हम इस वीडियो में बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्यों की व्याख्या करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान बुद्ध लगभग 486 ईस्वी पूर्व भारत में इनका जन्म हुआ। बौद्ध परंपरा के अनुसार और एक सभी की सहमत मत के अनुसार भगवान बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व शाक्य गणाधीप सूर्यवंशी क्षत्रिय शुद्धोदन एवं उनकी पत्नी महामाया देवी के गर्भ से कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। उनके जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी माता का देहावसान हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी, जो उनकी विमाता भी थीं, महाप्रजापति गौतमी ने की। बालक गौतम युवावस्था को प्राप्त होता है। उनके पिता द्वारा उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया जाता है। राजकुमारी यशोधरा से युवराज गौतम, जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध बने, उन्हें राहुल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार की बात है कि युवराज गौतम के पिता ये नहीं चाहते थे कि युवराज गौतम के जीवन में कठिन समयों का दौर आए या जीवन के इन्हें कड़े अनुभव का सामना करना पड़े, क्योंकि कुछ योगी मनुष्यों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक परम तपस्वी, परम महर्षि बनेगा। इस डर से इनके पिता हर समय यह ध्यान रखते थे कि इसे अत्यंत ऐश्वर्य और संपन्न जीवन प्रदान किया जाए, जिससे इसके मन में वैराग्य उत्पन्न न हो। परंतु एक बार नगर भ्रमण के समय युवराज गौतम द्वारा एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी, ये 4 दृश्यों को देखा गया। ये 4 लोगों को देखा। इसके देखने के पश्चात उनमें कई दार्शनिक और अपने अस्तित्व संबंधी प्रश्न उत्पन्न होने लगे और ये प्रश्न उन्हें इतना ज़्यादा व्यथित किया, जितना परेशान किया कि उन प्रश्नों के समाधान के लिए उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और युवावस्था में ही 29 वर्ष की अवस्था में शाक्य गणराज्य के वैभव, समृद्धि, पत्नी, पुत्र सभी को ठुकराकर वैराग्य धारण करते हुए वन की ओर प्रस्थान कर गए। उनका यह गृह त्याग और परिव्राजकत्व महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात उन्होंने साधना, तपस्या आदि करके निरंजना नदी के समीप बोधगया, वर्तमान बिहार में स्थित बोधगया, निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे साधना करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो
गौतम से महात्मा बुद्ध बन गए। इसके पश्चात उन्होंने भ्रमण करते हुए वाराणसी आए और वाराणसी के समीप ही स्थित सारनाथ, जिसे ऋषिपतन मृगदाव भी कहा जाता है, वहाँ उन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया और अपने प्रथम पाँच भिक्षु बनाए और 5 भिक्षुओं को अपना शिष्य बनाकर साक्षात्कृत सत्य का सर्वप्रथम उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। इसके पश्चात भारत के कई राज्यों में घूमकर उन्होंने सत्य के प्रचार प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। बुद्ध की जो विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट उपदेश हैं, वो उनके 4 आर्य सत्यों में निहित हैं। और ये 4 आर्य सत्य हैं। पहला, दुख है, अर्थात दुख इस संसार में दुख का अस्तित्व है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय, अर्थात दुख उत्पन्न होता है। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, अर्थात दुख को दूर किया जा सकता है, दुख का कारण है। चौथा और अंतिम आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग, अर्थात दुख निवारण के उपाय, और यही उपाय मोक्ष प्राप्ति के उपाय के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार दुखमय है। महात्मा बुद्ध बताते हैं कि संसार दुखमय है और यह लौकिक अनुभव से भी सिद्ध है। संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं, नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, प्रति क्षण परिवर्तित हैं, प्रति क्षण उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति दुख से घिरा हुआ है, दुख में ही पलता बढ़ता है और दुख में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि उनके अनुसार यदि मनुष्य के अनुसार कोई लौकिक सुख है और वह मनुष्य को प्राप्त है, तब भी उससे दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि इस सुख को प्राप्त करने के प्रयास में दुख हुआ। प्राप्त हो जाने पर यह नष्ट न हो जाए, यह विचार पीड़ा देता रहता है, और नष्ट होने पर तो वो दुख देता ही है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, रोग, जन्म, जरा और मरण सब दुख हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अप्रिय का संयोग दुख है, प्रिय का वियोग दुख है, मिलना दुख है, बिछुड़ना दुख है, इच्छा का पूर्ण न होना दुख है, और इच्छा पूर्ण हो जाने पर उसे निरंतर बने रहने की आकांक्षा दुखमय है। वो कहते हैं कि जो इस संसार जिससे बना है, विज्ञान, 5 पंचस्कंध, वो भी दुखमय है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये सभी दुखमय हैं। मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा जीवन ही दुखमय है और व्यक्ति इस दुख के भंवर जाल में फंसा रहता है। महात्मा बुद्ध द्वितीय आर्य सत्य, जिसमें दुख समुदय है, उसमें बताते हैं कि दुख उत्पन्न होता है, इसका उदय होता है,
और जो उत्पन्न होता है वह कार्य है, और प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण के इस संसार में कोई कार्य हो ही नहीं सकता। कार्य सदा ही किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है। यह नियम अटल है, क्योंकि यदि इस नियम को न माना जाए तो अकृत प्राणनाश और कृताभ्युपगम का दोष लगता है। इसलिए दुख का कारण है, दुख उत्पन्न होता है। दुख किसी न किसी कारण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। महात्मा बुद्ध बताते हैं कि हो सकता है कि कारण और कार्य की लंबी श्रृंखला हो, जो जिससे अभी दुख प्राप्त हो रहा है वो उसके दूसरे तीसरे कड़ी में यह प्रतीत न होता हो कि इसके कड़ी या इसके उत्पन्न करने वाले दुखमय हैं, परंतु अंतिम कड़ी तक पहुँचते पहुँचते ये स्पष्ट हो जाता है कि जो कारण है वो दुखमय अवश्य है। महात्मा बुद्ध ये भी कहते हैं कि अविद्या इन सारे दुखों की जननी है, और अविद्याजन्य तृष्णा के कारण संसार में आसक्ति होती है और भाव चक्र चलता रहता है। इस दुख समुदाय के विवेचन के लिए महात्मा बुद्ध प्रतीत समुत्पाद चक्र की व्याख्या करते हैं। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, अर्थात कारण के होने पर ही कार्य उत्पन्न होता है और कारण के न रहने पर कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। दुख कार्य है, अतः उसके कारण को दूर कर देने पर दुख का निरोध संभव हो जाता है। इसलिए अविद्या के नाश, अविद्या जो सभी कारणों की जननी है, सभी दुख वाले कारणों की जननी है, उसके नाश हो जाने पर द्वादशांग प्रतीत समुत्पाद चक्र भी नहीं चलता है। यह दुख निरोध तृष्णा के सर्वथा क्षय होने पर अनासक्ति रूप निर्विकल्पावस्था प्राप्त होने पर होता है। इस प्रकार तृतीय आर्य सत्य में दुख के कारण को समाप्त करने की बात महात्मा बुद्ध द्वारा की जाती है। इसमें जो प्रमुख है प्रतीत समुत्पाद, अर्थात महात्मा बुद्ध ने दुख उत्पन्न होने के पीछे एक लंबे एक कारण श्रृंखला को गिनाया, जिसे प्रतीत समुत्पाद कहा गया, और उसमें यह कहा गया कि अविद्या जो सभी दुखों का कारण है, उससे संस्कार जन्म लेता है, संस्कार से विज्ञान जन्म लेता है, विज्ञान से नाम रूप से षडायतन से स्पर्श से वेदना से तृष्णा से उपादान से भव से जाति से जरा मरण उत्पन्न होता है। और यह चक्रनुमा द्वादश निदान चलता ही रहता है, अनवरत चलता रहता है, इसका कहीं अंत नहीं होता, और जीव इसी द्वादश अंग के चक्र में घूमता रहता है। अब कारण के जान लेने पर महात्मा बुद्ध बताते हैं अपने चौथे और अंतिम आर्य सत्य में, जिसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपद अर्थात दुख निरोध का मार्ग कहा गया है। वो कहते हैं कि नैतिक और आध्यात्मिक साधना के मार्ग का अनुसरण करके
इन कारणों को, ये दुख से उत्पन्न होने वाले कारणों को खत्म किया जा सकता है, जिससे यह श्रृंखला नष्ट हो जाएगी, टूट जाएगी और व्यक्ति इस जन्म और जरा मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। इसके लिए वो बताते हैं कि इसके लिए अष्टांगिक मार्ग हैं, अर्थात दुख से इस दुख की इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ये अष्टांगिक मार्ग हैं, ये अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग इस प्रकार हैं। सम्यक दृष्टि, यह बुद्ध वचनों में श्रद्धा और आर्य सत्यों का ज्ञान है। सम्यक संकल्प, यह आर्य मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय है। सम्यक वाक, यह वाणी की पवित्रता और सत्यता है। सम्यक कर्मांत, यह हिंसा, द्वेष और दुराचरण का त्याग कर सत्य कर्म के आचरण करना है। सम्यक आजीव, यह न्यायपूर्ण जीविकोपार्जन है, यह धर्मानुकूल जीविकोपार्जन है। सम्यक व्यायाम, यह शुभ की उत्पत्ति और अशुभ के निरोध के लिए सतत प्रयत्न है। सम्यक स्मृति, यह शारीरिक तथा मानसिक भोग्य वस्तुएं एवं काम, लोभ, मोह आदि की भावों की अनित्यता और अशुचिता की निरंतर भावना एवं चित्त की एकाग्रता है। अर्थात ये इसका स्मरण कि कौन हेय है और कौन उपादेय है, इसका ज्ञान और इस ज्ञान को निरंतर बनाए रखना सम्यक स्मृति है। 8वां अष्टांगिक मार्ग है, वो है सम्यक समाधि। यह चित्त की एकाग्रता और निर्विकल्पक प्रज्ञा की अनुभूति है। अर्थात यह 8वें अंग पर पहुंचकर चित्त एकाग्र हो जाता है और दुख से व्यक्ति छुटकारा पा जाता है। महात्मा बुद्ध ने इस दुख निरोधगामिनी प्रतिपद या अष्टांगिक मार्ग को मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग की संज्ञा दी और इसे दुख या इस भव चक्र से मुक्त होने का एक अचूक उपाय, अचूक उपकरण के रूप में इसकी व्याख्या किया। यह बौद्ध दर्शन द्वारा 4 आर्य सत्यों की विवेचना है।